मुद्दे पर क्या कह रहे हैं प्रदीप ग्यावली। पहली बार उन्होंने किसी मीडिया चैनल से इस मुद्दे पर बातचीत की है भारत में। मेरी सहयोगी गीता मोहन ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली। ये पहला इंटरव्यू है एक भारतीय चैनल के लिए। आज तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहा है नेपाल, अपने मैप को बदल रहा है, संविधान में संशोधन ला रहा है, लेकिन बिना बातचीत के, बिना भारत के साथ बातचीत किए। ऐसा क्यों? नेपाल ने तो काफी सालों से बातचीत के लिए अनवरत प्रयास करता आ रहा है। मैं आपको कुछ फैक्ट स्मरण कराना चाहूंगा। जब सन 2014 में कालापानी क्षेत्र और सुस्ता की समस्या को समाधान करने के लिए दोनों देशों के विदेश सचिव के बीच में एक संयंत्र स्थापित किया गया था, नेपाल के बार बार आग्रह के बावजूद उसका एक बार भी बैठक आयोजन नहीं किया गया। और एक बार भी बैठक न करके गत नवंबर में भारत ने एकतरफी रूप से अपने राजनीतिक नक्शा का 8वां संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें नेपाल के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को समेटा गया था। नेपाल ने उसी वक्त उस पर आपत्ति जनाई, कूटनीतिक नोट प्रेषित किए और हमने कहा कि हम इस समस्या को समाधान करने के लिए बात करना चाहते हैं, कूटनीतिक ढंग से हम समाधान करना चाहते हैं। और हमने गत नवंबर और दिसंबर में 2 सेट ऑफ डेट्स प्रस्तावित भी किए, बट देयर वाज नो एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन साइड। रेस्पॉन्स तो नहीं हुआ, बल्कि गत मई महीने में एक तरफी रूप से नेपाल की भूभाग को चीर कर लिपुलेख जाने का रास्ता का जब उद्घाटन किया गया, तो इन सब एक तरफी निर्णयों से आज का समस्या उभर कर आया है। भारत कहता है कि ये जो एरिया है ये भारत का एरिया है, और जो रोड बन रहा था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, वो भारत के हिस्से में बन रहा था। जब गत नवंबर में भारत ने एक नक्शा प्रकाशित किया, तो आप गौर से देखिए, वहां पर लिखा है लिम्पियाधुरा से उभरने वाली नदी का नाम काली नदी। बट इंटरेस्टिंगली आफ्टर 1 वीक, जब 8 नवंबर में उसका दूसरा प्रकाशन हुआ, तो वहां उस नदी का नाम नहीं है। यह एक तरह से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, और इस तरह की गड़बड़ करने से न तो ऐतिहासिक तथ्य बदल जाते हैं, नहीं तो दोनों पड़ोसियों के बीच में सुमधुर संबंध स्थापित होता है। हमारा इतना ही कहना है कि लेट अस रेस्पेक्ट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, let us respect the historical evidence, let us respect the treaty which defines the boundary between Nepal and India. क्या ये अंदरूनी प्रेशर की वजह से है, या फिर चीन का हाथ है, जो बहुत लोग कह रहे हैं? क्या वजह है जो हम देख रहे हैं कि नेपाल इतना सख्त रुख करा हुआ है और इतने तेजी से, इतने तेज रफ्तार से अपने नक्शा को बदला है नेपाल ने? तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है तो नेपाल का हाथ है, नेपाली जनताओं के हाथ है, 3 करोड़ नेपाली जनता का हाथ है, जो सरकार के साथ में एक होकर खड़े हुए हैं। पीछे के नेपाल सरकार ने जो कदम शुरू किया है वो बहुत सही है।